आप देख रहे हैं सच की राह न्यूज, खबर भी असर भी। आप देख रहे हैं सच की राह न्यूज। अमित शरण बॉबी की रिपोर्ट। बिजली विभाग की बाउंड्री वॉल निर्माण पर विवाद, संजय पांडे ने जताया विरोध। फतेहपुर शहर के महमूदपुर क्षेत्र स्थित गाटा संख्या 30/0 2430 हेक्टेयर भूमि को लेकर बिजली विभाग और स्थानीय नागरिक संजय कुमार पांडे के बीच विवाद गहरा गया है। बिजली विभाग द्वारा उक्त भूमि पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका संजय पांडे ने विरोध करते हुए दावा किया कि भूमि पर उनका वैध मालिकाना हक है तथा उन्होंने इसे विधिवत क्रय किया है। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम महमूदपुर, परगना फतेहपुर, तहसील व जिला फतेहपुर की खाता संख्या 00002 की गाटा संख्या 30/0 2430 हेक्टेयर भूमि में वर्ष 2022 में न्यायालय नायब तहसीलदार के आदेश पर नामांतरण की कार्यवाही हुई थी। अभिलेखों में मलिकाना हक एवं सहखातेदार के रूप में संजय कुमार पांडेय पुत्र विश्व प्रकाश पांडेय निवासी 27D तांबेश्वर नगर फतेहपुर तथा अरुण कुमार मिश्रा पुत्र श्याम बिहारी मिश्रा निवासी 388 सिविल लाइन फतेहपुर के नाम दर्ज होने का उल्लेख है। वहीं बिजली विभाग की ओर से अनिल वर्मा ने बताया कि विभाग के अभिलेखों में वर्ष 1973 से उक्त भूमि पर विद्युत विभाग का अधिकार दर्ज चला आ रहा है। उनका कहना है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मालिकाना हक का दावा किया जा रहा है तो वह विभागीय पत्रावली की जांच कराकर जिलाधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा जो भी सक्षम न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकारी का निर्णय होगा उसे विभाग स्वीकार करेगा। दूसरी ओर संजय पांडेय का कहना है कि भूमि संबंधी मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जुलाई माह में इसकी अगली सुनवाई निर्धारित है। उन्होंने मांग की है कि न्यायालय के अंतिम निर्णय तक बिजली विभाग द्वारा कराए जा रहे बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य को तत्काल रोका जाए। फिलहाल मामला प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रक्रिया में होने के कारण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जमीन के मामले को लेकर विवाद चल रहा था, यहाँ पे आप लोग इसमें एसी अभियंता के पास मौजूद हैं। क्या है पूरा प्रकरण? ये प्रकरण ये है कि ये ज़मीन हम लोगों ने आज के 3 साल पहले सलीम जफर जी से खरीदी थी और सलीम जफर जी ने ये ज़मीन ऑक्शन में खरीदी थी सेंट्रल गवर्नमेंट से जी। 2 भाई थे, 2 भाई में एक भाई से पूरा बिजली विभाग ने पूरी ज़मीन का बैनामा करवा लिया और दूसरा भाई पाकिस्तान चला गया था। उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की कि हमारी ज़मीन भारत में है यहाँ पर और इसकी जाँच करवा के हमारी ज़मीन का पैसा हमें दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जांच करवाया और जांच में सही पाया कि उस व्यक्ति की ज़मीन फतेहपुर में पाई गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्शन किया। ऑक्शन में सलीम जफर ने ये ज़मीन खरीदी और उनसे हम लोगों ने खरीदी। आज तक इस ज़मीन का बिजली विभाग का कहीं कोई नाम नहीं है इस ज़मीन में कागज़ में, चूँकि इनकी रजिस्ट्री ही कैंसिल कर दी गई। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये था कि 2 भाइयों की ज़मीन एक भाई से बैनामा नहीं हो सकता है, इस वजह से बिजली विभाग की रजिस्ट्री भी कैंसिल हो गई। अब इसके जितने मुकदमे हैं सारे हम लोग नीचे से ऊपर तक जीते हुए हैं। सरकारी हमारा बंटवारा भी हो चुका, हमको कब्जा भी दे दिया गया। इसके बावजूद बिजली विभाग आए दिन इसमें कहीं पिलर डालता है, कहीं कुछ इस तरह की गतिविधियाँ बिजली विभाग की जारी रहती हैं। और आज भी ये लोग चोरी छिपे इनकी बाउंड्री का कार्य शुरू था। हम लोगों को पता लगा, हम लोग आए, पूरा सेट है हमारे पास, सारे कागज़ हमारे पास हैं। यहाँ पर एसडीएम से एसडीएम मैडम के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर इस ज़मीन में रोक लगा दी गई थी कि दोनों पक्ष कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी बिजली विभाग अपने पिलर गड़वा रहा था और इसमें बाउंड्री करवाने की कोशिश कर रहा था। ये ज़मीन हम खतौनी आप लोगों को दे दिए हैं। ये हम निष्ठा इरेक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी है जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ। अरुण कुमार मिश्रा आपके नाम है और आजम अख्तर। ये ज़मीन किससे परचेज की थी आपने? ये हम लोगों ने सलीम जफर से परचेज किया था और उन्होंने गवर्नमेंट से लिया था। उसका बाकायदा सेल लेटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सारे कागज। कितने बिस्वा ज़मीन है ये यहाँ पे? ये हमारे हिस्से में लगभग 11 बिस्वा ज़मीन है। गाटा संख्या? गाटा संख्या 30 महमूद। क्या वार्तालाप हुई आज आप लोगों की? आदरणीय अधीक्षण अभियंता से वार्तालाप हुई। उनको ये संज्ञान में नहीं था कि ज़मीन में ऐसा प्रकरण था। उन्होंने कहा ठीक है, हम अभी फ़िलहाल काम रोके दे रहे हैं और हमें सारे कागज़ प्रोवाइड करवाइए। और इसकी अगली तिथि कमिश्नरी में जुलाई में लगी है फाइनल बहस में। तो हमने भी यही कहा कि ये फाइनल जब बहस हो जाए, जिसके पक्ष में आदेश हो जाए, वही अपना कब्जा कर ले, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और आदरणीय अधीक्षण अभियंता जी ने भी यही कहा कि ठीक है, अभी हम काम रोके दे रहे हैं, हमारे संज्ञान में नहीं। क्या नाम है आपका? संजय पांडे। क्या मामला था?
इसमें जो है हमारा जो सर्किल ऑफिस है और हाइडिल कॉलोनी है उसकी पूरी ज़मीन है और हमारा कब्जा भी है, हमारा स्टोर भी है। तो उसकी हम लोग बाउंड्री करा रहे थे सेफ्टी की वजह से। कुछ अराजक तत्व आके रोक रहे थे, तो उन्होंने अपने जो पेपर दिए हैं और मैं अपनी फ़ाइल भी निकलवा रहा हूँ, तो उसको देखते हुए जो भी डिसीज़न होगा वो फिर मैं आगे लेता हूँ। और इसमें प्रशासन की भी मदद ली जाएगी, डीएम मैडम से भी मैं मिलूँगा इसमें। किस बेस पर रोक रहे थे जमीन वहाँ पर? उनका ये कहना था कि ये हमारी ज़मीन है, तो अब हमारी ज़मीन है, उन्होंने एक कागज़ दे दिया, उस कागज़ के आधार पे तो ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं भी अपनी पत्रावली चेक करूँगा, क्योंकि ये आज से नहीं, बहुत मतलब सन 1973 से हम लोगों का कब्जा है और जो है इस पे हमेशा से रहा है। और जो ज़मीन हमने जो पत्रावली थोड़ा बहुत चेक की है उसमें हमारी 1973 में हम लोगों ने एक 2-3-4 लोग थे, उनसे मैंने मेरे यहाँ पे मेरे विभाग ने परचेज किया है। तब उसके बाद कोई आके ये कह दे कि 2022 में हमारा बैनामा हो गया, तो ये तो मतलब जो है थोड़ा सा उसमें संदेह में चीज़ें को डालता है। तो इसकी जांच कराई जाएगी, जैसा भी होगा। वर्षों से कौन काबिज है यहाँ पर? हाँ, वर्षों से काबिज है। मतलब ये यहाँ कॉलोनी बनी हुई है, ऑफिस तो चलिए अभी बना है, लेकिन कॉलोनी बहुत पहले से विद्यमान है, स्टोर विद्यमान है। बिजली विभाग कोर्ट में भी है, चल रहा है क्या? कोर्ट में इनका कहना है, कोर्ट में है। अगर कोर्ट में भी होगा तो वहाँ भी जो है कागज़ लेके जो है परसू करूँगा, उसमें जो भी डिसीजन होगा वो मैं जल्द से जल्द दूंगा। अभी तक बाउंड्री क्यों नहीं कराई गई थी बिजली विभाग के द्वारा? आज ही क्यों कराई जा रही थी? आज क्या, आप ये तो डिपेंड करता है कि कौन कराना चाहता है। भाई मुझे लगा कि मेरी सेफ्टी चाहिए भाई, और ठीक है, बाउंड्री कराने से किसी का कब्जा नहीं हो जाता भाई। जैसे कब्जा आज मेरा है, मैं बाउंड्री करा देता, मेरा सामान पड़ा रहता है, उसकी सेफ्टी के लिए मैं अपनी जो है बाउंड्री करा रहा था। भाई किसी की ज़मीन अगर पेपर पे है तो मैं बाउंड्री करा लूँ या उस पर कुछ भी बनवा लूँ, वो मेरी नहीं हो जाती, वो हमेशा उसमें रहती है। लेकिन सेफ्टी एक दूसरा पॉइंट होता है। ये जो बाउंड्री कराई जा रही थी वो सेफ्टी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जा रही थी, क्योंकि मेरा करोड़ों का सामान पड़ा रहता है। थैंक यू।